हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 21 सैम्बुलिंगम के अकॉर्डिंग। तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। यानी कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो एंटीजन्स के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे होते हैं। ये चार टाइप के होते हैं, ए बी एंड ओ, चार टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे। ABA blood group. Determination of ABA blood groups depend upon the immunological reaction between antigen and antibody. यानी कि जो डिटर्मिनेशन होता है ABA ब्लड ग्रुप का, वो डिपेंड करता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी के रिएक्शंस पर। अब लैंडस्टीन ने कौन कौन से लॉ दिए थे वो उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ ए पार्टिकुलर एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट। यानी कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, यानी कि एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती यहाँ पर। इफ ए पार्टिकुलर एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट इन द आरबीसी, द करस्पॉन्डेंट एग्लूटिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सीरम। वही सेम अपोजिट, यानी कि अगर यहाँ एंटीजन बी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए होगा, बी नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, द ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप. Blood having antigen A belongs to A group. This blood has B antibody in the serum. Blood group with antigen B has A antibody. यानी blood group B है तो उसके पास A antibody होगी, और blood group A है तो उसके पास B antibody होगी. If both the antigen present, blood group is called AB group. यानी कि किसी के पास दोनों एंटीजन है तो क्या होंगे? AB group होंगे, बट इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. If both antigen absent, ब्लड ग्रुप इज ओ. यानी किसी भी ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन एब्सेंट है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ होगा. इट हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज, जिसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं. देखो इस तरीके से डिवाइड किया है: एंटीजन इन आरबीसी एंड एंटीबॉडी इन सीरम. ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी. ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी. यानी एंटीबॉडी अपोजिट होती है एक तरीके से. ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए एंड बी होगा, बट एंटीबॉडी नहीं होगी. ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए और बी. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की. इंपॉर्टेंस ऑफ एबीओ ग्रुप इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या इंपॉर्टेंस होती है? ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपेटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड. यानी कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे ए ही ग्रुप का ही दे सकते हैं. ये कंपेटिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द वन हु गिव्स ब्लड इज कॉल्ड द डोनर. जो ब्लड दे रहा है तो उसे डोनर बोलेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसे रेसिपिएंट. आरबीसी ऑफ ओ ग्रुप हैज़ नो एंटीजन एंड सो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर विद एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड. यानी किसी भी उसके साथ एग्लूटिनेशन नहीं हो सकता इस चीज़ का. ओ ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल डोनर. ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है ओ ग्रुप वाला. ए बी ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी. इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड. यानी कि इसके साथ किसी भी ग्रुप की एग्लूटिनेशन नहीं हो सकती. यानी कि इस ए बी ग्रुप को किसी भी पर्सन का यानी किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है. ए बी ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स. इसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बोलते हैं. इसे हम ए का भी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, चारों ग्रुप्स का हम इसे डोनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है आपका आर एच फैक्टर. आर एच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंस इन आरबीसी. यानी कि एक आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसे हम आर एच फैक्टर बोलते हैं. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी. ये रेसस मंकी में फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ था. देयर आर मैनी आर एच एंटीजन्स बट ओनली द डी एंटीजन इज मोर एंटीजेनिक इन ह्यूमन. काफ़ी सारे आर एच एंटीजन अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, बट जो डी एंटीजन है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन से सिमिलर है. इफ़ ए पर्सन हैविंग डी एंटीजन आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव. यानी किसी पर्सन का के पास आरबीसी में डी एंटीजन है तो वो आर एच पॉजिटिव होगा, और जिसके पास डी एंटीजन नहीं है वो आर एच नेगेटिव होगा. थैंक यू सो मच गाइस.